उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो कि लगभग 4000 मीटर के आसपास से दिखना शुरू हो जाता है। ये हमको दिखे थे पार्वती गली पे। बहुत ही सुंदर सा फूल। देवी देवताओं के भरोसे हम लोग चल पाते हैं इन कठिन रास्तों पे। चढ़ाई में तो हालत खराब होती है, लेकिन उतरने में और भी मुश्किल है। पिछले करीब 6 दिन से हम नेटवर्क से बाहर हैं भाई। और ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने की बात आज से कई साल पहले की है। एक ड्रीम ट्रैक था भाई सभी का कि पनपतिया कॉल करना है एक बारी। बॉडी की फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, तभी ये ट्रैक कर पाएंगे। सुबह के 7:30 बजे सनराइज़ होते ही सामने की बर्फीली चोटियाँ देखिए, बहुत ही सुंदर चमक रही हैं। ऐसे में ये ठीक सामने पे चौखंबा फर्स्ट, चौखंबा थर्ड, चौखंबा फोर्थ, इधर ये मंडानी पर्वत। सामने ऐसे खूबसूरत नज़ारे हों और ऐसे में गर्मा गर्म हलवा मिल जाए, जिसमें कि खूब सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं, घर का घी, और ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के सामने। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पनपतिया कॉल ट्रैक की इस खूबसूरत सी लोकेशन सुजल सरोवर से। कल रात को यहाँ पे हमने अपने टेंट पिच करे थे। पास में ये खूबसूरत सा सुजल सरोवर, जिसका पानी क्रिस्टल क्लियर है भाई। और सुजल का मतलब भी शायद वही होता है कि शुद्ध जल। बाकी सुबह सुबह चौखंबा पर्वत को ऐसे बिल्कुल नज़दीक से देखना एक अलग ही अनुभव है भाई। बाकी कल हम सामने इस वाली जगह पनपतिया कॉल से नीचे को उतरे थे और यहाँ तक चढ़े थे। और ये वाली जगह है सतोपंत कॉल। ये चौखंबा फर्स्ट, चौखंबा थर्ड, चौखंबा फोर्थ। बाकी पिछले 4-5 दिनों के बाद कल रात को अच्छे से नींद आई है, जब हम थोड़ा सा कम एल्टीट्यूड वाली जगह पे आए। नहीं तो ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे बहुत मुश्किल हो गया था रात को सोना। पर यहाँ भी रात को बड़ी आवाज़ें आ रही थी। सामने हर जगह से ग्लेशियर नीचे खिसकते जा रहे हैं और हमारे घर से ये वाला ग्लेशियर टूटते हुए दिखता है, जिसके ढेर यहाँ लगे हैं। बाकी अभी सभी अपने दोस्त लोग लगे हैं सामान की पैकिंग वगैरह करने पे। बाकी ये है आज हमारा पनपतिया कॉल ट्रैक का 7वां दिन और आज हमें यहाँ सुजल सरोवर से सामने ये वाला पहाड़ क्रॉस करके करीब 6-7 किलोमीटर दूर काचनी धार तक जाना है। सुबह के 9:25 करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफर की शुरुआत। सबसे पहले तो सुजल सरोवर का जल भर के रास्ते के लिए रख लेते हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ भी भरोसा नहीं पानी का। सुजल सरोवर के आसपास बड़ी बड़ी सी चट्टानें हैं, सेम जैसे नंदी कुंड के जैसे। और ये पहाड़ सेम घिया विनायक की याद दिलाते हैं। और पास में ही कुछ ब्रह्म कमल के पौधे हैं और यहाँ पे कुछ फूल भी हैं भाई। यह है उत्तराखंड का राज्य पुष्प जो कि लगभग 4000 मीटर के आसपास से दिखना शुरू हो जाता है बुग्याली क्षेत्रों में। नीचे सुजल सरोवर से ये पथरीला रास्ता तय करके अभी सुजल पास पे पहुँचे हैं। और यहाँ से भी दूसरी तरफ बस ये पथरीला रास्ता दूर दूर तक। और सामने पे दिखने लगा है बिसुड़ी ताल वाला पहाड़। बहुत गजब भाई, गजब। चलो जी, यहाँ पे पास पूजन भी कर दिया है। बाकी इधर साइड मौसम बिल्कुल बढ़िया और जहाँ हमें जाना है बहुत ही कोहरा लगा हुआ है चारों ओर। और घर से ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ हम गए हैं तो यहाँ मौसम खराब होगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर सा। जगह जगह पे ऐसे सुनसान रास्तों पे ऐसे पत्थरों के ढेर लगाए रहते हैं या छोटे छोटे मंदिर बनाए रहते हैं, क्योंकि यहाँ इन्हीं देवी देवताओं के भरोसे हम लोग चल पाते हैं इन कठिन रास्तों पे। बाकी अभी नज़ारों को भी बाय बाय बोलते हैं। सामने पनपतिया कॉल से लेकर चौखंबा थर्ड पीक तक और निकल पड़ते हैं यहाँ से अब नीचे इस घाटी में सीधे काचनी धार तक। सर्दियों में ये पूरी जगह बर्फ़ से ढकी रहती हैं, जिस वजह से यहाँ ठंड भी बहुत है।
बिल्कुल भी कोई वनस्पति नहीं, सिर्फ पत्थरों पे थोड़ी बहुत शैवाल जो कि अब धीरे धीरे सूखने लगी है। यहाँ बहुत सारे ब्रह्म कमल के पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फूल किसी पे नहीं, तो थार वगैरह उनको चर लेते हैं, तो अब बहुत कम दिखेंगे भाई। साथ ही यहाँ पे एक फेन कमल भी दिखाई दिया है, यहाँ पे दूसरा भी है और एक और थोड़ा सा बड़ा। ये हमको दिखे थे पार्वती गली पे और साथ ही नंदीकुंड ट्रैक के दौरान भी। बहुत ही सुंदर सा फूल। आज तो अपनी टीम के जितने भी पोर्टर भाई हैं सभी के पास वेट हो गया है बहुत कम, क्योंकि ट्रैक के मात्र अब 1-2 दिन बचे हुए हैं और बस थोड़ा सा ही राशन पानी। बुग्याल देखिए ठंड बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे सूखने लगे हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो थोड़ी बहुत हरियाली मिलेगी अभी हमें। अब ऐसे चारों ओर कोहरा लगने से रास्ता भटकने का डर सबसे ज्यादा, तो आगे अपनी टीम के साथ बने रहना है हमें। थोड़ा सा भी पीछे छूट गए तो सिर्फ 1-2 लोगों के अलावा किसी को रास्ता पता नहीं। सामने पे एक तालाब जैसी आकृति दिखाई दे रही, लेकिन उसमें पानी बिल्कुल नहीं। बुग्यालों का फेमस कुकड़ी वाला फूल भी सूखने लगा है अब, क्योंकि ठंड भी बढ़। ये ताल है मेंढा ताल, लेकिन ग्लेशियर पिघल गए पूरे ऊपर के, तो यहाँ भी पानी पूरा कम हो गया भाई। अब ऐसे बुग्यालों में ऐसे कई टाइप की जड़ी बूटियाँ भी दिखाई देती हैं, बस जिसको नॉलेज होगी ना वही इनका यूज़ कर सकता है भाई। एक बड़ा सा वडार भी, बारिश लगे तो यहाँ पे भी रह सकते हैं। बुग्यालों की ये घास बहुत ही गद्देदार है भाई, शायद यहाँ कोई भी जानवर नहीं आए हैं अभी। चढ़ाई में तो हालत ख़राब होती है, लेकिन उतरने में और भी मुश्किल है। ऐसे पतले रास्तों में तो कहना ही क्या। फिर ऐसी धार धार में आके थोड़ी सी उम्मीद आ रही है मोबाइल नेटवर्क आने की, कि घर वालों से बात हो जाए। पिछले करीब 6 दिन से हम नेटवर्क से बाहर हैं भाई। फाइनली नेटवर्क भी आ गया भाई। करेक्ट 12 बजे लगभग काचनी धार पे पहुंच चुके हैं। टेंट यहाँ भी लगा सकते हैं और ठीक नीचे इस वाली जगह पर भी। और एक काचनी धार वही है जहाँ पे नंदीकुंड ट्रैक के दौरान हमारा स्टोव खराब हो गया था, तो नीचे पे हमने टेंट लगाया था उस टाइम। चलो जी, सारे पोर्टर भाई भी पहुँच गए टनाटन। अब धीरे धीरे इनके पास भी सामान का लोड कम होते जा रहा है, लेकिन इनकी कंडियाँ ही 8-8, 10-10 किलो की हैं। नेटवर्क तो आ नहीं रहे फ़ोन पे, हो सकता है नीचे वाली साइड पे भी जा सकते हैं आज। देखते हैं भाई, आज तो किसी भी हाल में घर बात करनी है। पहाड़ की इस चोटी पे आया हूँ नेटवर्क की खोज में। यहाँ से ठीक नीचे मधमहेश्वर घाटी दिखने लगी है। यहीं पास में थोड़ा सा इस धार के पीछे है मंदिर भगवान जी का, और इधर साइड ये पूरा रास्ता नंदीकुंड पांडवशिरा के लिए। ठीक सामने पांडवशिरा यहाँ पे, नंदीकुंड इसके पीछे। और ये वाला ट्रैक हमने 2023 में करा था। हाँ सब बाकी ठीक नीचे देखिए द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी का मंदिर भी दिखने लगा है, और मंदिर के ठीक ऊपर यहाँ पे बूढ़ा मध्यमेश्वर। ये पूरी मध्यमेश्वर घाटी काचनी धार से। चलो जी, अब दीपक के फ़ोन से लगाते हैं घर वालों को कॉल। 6वें दिन आज नेटवर्क में आ रहा हूँ, जियो पे आ रहे हैं थोड़े बहुत सिग्नल। हेलो। हाँ यो प्रणाम। नमस्कार। हेलो। हाँ तो काचनी में पूछा हुआ, थोड़ा सा कॉल लगी दीपक के फ़ोन से, घर पे बात करी पापा जी से, और उसके बाद कॉल लगी नहीं भाई। हेलो। हाँ प्रणाम। हाँ ठीक है। चलो जी, अब प्लान बना है कि आज यहाँ पे न रुक के सीधे द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी के मंदिर की ओर चलते हैं। लास्ट टाइम हम जब नंदीकुंड पांडवशिरा वाला ट्रैक कर रहे थे तो इसी जगह पर हमने स्टे करा था 2 दिन, क्योंकि एक दिन हमारा स्टोव ख़राब हो गया था। फिर हम मध्यमेश्वर धाम में जाके वहाँ से स्टोव ले आए थे, और आज फिर अपने सभी सफ़र के साथी फिर आ गए हैं काचनी धार पे। इसी वाली जगह से हम उस दिन सोच रहे थे कि कभी ना कभी हम भी पनपतिया का और ट्रैक करके यहाँ पे आएंगे। फाइनली हम 5 दोस्तों का सपना वो भी हुआ पूरा। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अलग ही अनुभव था नहीं? बोलते हैं ना, उन्हें बोलते हैं ड्रीम्स कम्स ट्रू। हो ही गया बने। हमको यहाँ जाना है मध्यमेश्वर मंदिर तक, और ये वाला रास्ता नंदीकुंड पांडवशिरा के लिए। चलो भाई, 3 से 4 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे।
इस रास्ते के दोनों ओर देखिए सिर्फ ब्रह्म कमल के पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब लगभग सूख चुके हैं भाई। फूल तो इनके सभी भेड़ बकरियां और जंगली जानवर चल लेते हैं। ठीक सामने पर बड़ी चट्टान के पास में है ढोला क्षेत्रपाल महाराज जी का मंदिर। ये देखिए जी, पहला पार्ट तो मिल गया, लेकिन इसके जो नट बोल्ट हैं उन पे जंग लगा है। धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगी है और साथ ही रंग बिरंगे से फूल भी दिखने लगे हैं चारों ओर। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था शायद यहाँ पे कहीं, उसके अवशेष हैं। और ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने की बात आज से कई साल पहले की है, लगभग 30-40 साल हो गए होंगे। अब बस कुछ ऐसे ही अवशेष यहाँ इन घाटियों में मिलेंगे इस हेलीकॉप्टर के। नमः शिवाय। इक्कीस सितंबर 2025 को हम सभी दोस्त थे श्री बद्रीनाथ धाम में, और वहाँ से ठीक 7 दिन का ट्रैक करके 7वें दिन यहाँ द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर जी के मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं सेफली। एक ड्रीम ट्रैक था भाई सभी का कि पनपतिया कॉल करना है एक बारी। फाइनली यहाँ पे पूरा हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ट्रैक की पनपतिया कॉल का बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बस बॉडी की फिटनेस अच्छी होनी चाहिए तभी ये ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि करीब 5270 मीटर तक एलिवेशन गेन होता है इस पूरे ट्रैक में। मज़ा आ गया भाई, सपना हुआ पूरा अपना। इस बारी शायद तभी नहीं आ पाया था यहाँ दर्शनों के लिए, ये बहाना रहा होगा कि सीधे बद्रीनाथ धाम से आएंगे यहाँ तक। बोलो मद्मेश्वर बाबा की जय। नाम बाला से तो घर पे सब लोग देखते हैं आप लोगों को लोग। पूरे 7 दिनों के बाद घर की चाय मिली है भाई। वैसे आज हमें ठीक सामने काचनी धार पे रुकना था, लेकिन पहुंच गए द्वितीय केदार मध्य महेश्वर धाम में। और इस वाले ट्रैक में हमने 2 कैंप साइट स्किप करी हैं बीच में, एक तो मुरैन कैंप और दूसरा काचनी धार।